किस तरह हम एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करते हैं और यूज़ करने का उसका रीज़न क्या होता है। सो बात करते हैं कि सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर होती क्या है। दोस्तों एडजस्टमेंट लेयर जो है वो एक ब्लैंक लेयर की तरह होती है, जिसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और वो जो इफ़ेक्ट है उस लेयर को इफ़ेक्ट ना करते हुए उसके बीनीथ या नीचे जितनी भी लेयर होती है उन सबको इफ़ेक्ट करती है, अफेक्ट करती है। तो अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़र हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें जैसे हम एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं लाइक लेवल्स है, ब्लैक एंड व्हाइट है या इस तरह के जो भी लेवल्स सॉरी जो एडजस्टमेंट हम अप्लाई करते हैं वो उससे नीचे वाली लेयर पे ही अप्लाई होते हैं। सिमिलरली एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स में भी एडजस्टमेंट लेयर हम क्रिएट करते हैं, तो उससे बीनीथ लेयर पे वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी यहाँ पे ये मेरे पास एसेट्स हैं और इसमें कुछ नहीं है। ओके, सो टाइम है कुछ इंपोर्ट करने का। इसमें जैसे मैं कुछ इमेजेस इंपोर्ट करता हूँ, मे बी ये 3 इमेजेस, और ठीक है, और इन तीनों को मैं इस फोल्डर में मूव कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ये इमेज इंपोर्ट की, इसके अंदर मैंने डाली, तो ओके ये अपने आप इसने कॉम्पोजिशन तैयार कर दिया सेम इसकी विड्थ एंड हाइट के। और अब बात करते हैं, जैसे मैं एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करने का तरीका, मैं इस ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करके भी न्यू एंड न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर लेयर्स न्यू एडजस्टमेंट लेयर, या फिर कंट्रोल ऑल्ट वाई, सेम प्रोसेस। अब मैं इसके ऊपर जैसे कुछ इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल टेंट। टेंट जो है ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट के काम में आता है, तो इसको अगर मैं ड्रॉप करूँ इस एडजस्टमेंट लेयर पे, तो आप देख सकते हैं इस इमेज पे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट जो है अप्लाई हो गया है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को ऑफ करूं और ये टिंट इफेक्ट जो है मैं इस लेयर पे अप्लाई करूं, तो आप देख सकते हैं सेम इफेक्ट है वो आ रहा है। पर इसका फ़ायदा क्या है एडजस्टमेंट लेयर का? फ़ायदा दोस्तों ये है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस पे एक मास्क क्रिएट करूं, इस पे मैं एक मास्क क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जांपल ये इतना, ठीक है। और फिर इसमें मैं एक दूसरी इमेज इंपोर्ट करूं, फॉर एग्जांपल ये वाली, और ओप्स इस पे नहीं करते क्योंकि ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट है, तो आप इस पे आसानी से देख नहीं पाएंगे। मे भी हम दूसरी इमेज इंपोर्ट करें जो कि थोड़ी कलरफुल हो। ओके, दिस इज़ वेरी कलरफुल। और इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो अगर मैं इसे मूव करूँ यहाँ, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को ऑन करता हूँ, इसके बीनीथ ये दो लेयर है, इन दोनों के ऊपर ही ये जो हमारा टिंट इफेक्ट है ये अप्लाई हो गया। जैसे आप देख सकते हैं दोनों इससे इफेक्ट हो रही हैं। और इसके अलावा जैसे मैं और कोई एडजस्टमेंट इस पर अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल ह्यू एंड सैचुरेशन है, वो मैं इस पर अप्लाई करता हूँ और मैं कलराइज करता हूँ इसको, और इसका साइकिल चेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये दोनों लेयर्स जो है उस इफेक्ट से अप्लाई हो रही इफेक्ट हो रही हैं, अफेक्ट हो रही हैं। तो मेन ये मकसद होता है एडजस्टमेंट लेयर का। तो मे भी आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या पर्पस है एडजस्टमेंट लेयर का, कि जैसे मैं इन दोनों लेयर को जो है प्री कंपोज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और प्री कंपोज करने के बाद में बस, ओके, प्री कंपोज करने के बाद में मैं इसके ऊपर जो है वो जो इफेक्ट है मैं खुद इस प्री कंपोजिशन एरिया के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। तो सेम बात है, तो ये तरीका भी काम करेगा। लेकिन एडजस्टमेंट लेयर जो है उनका फ़ायदा ये है, जैसे कि हम सेम जो हमारी कॉम्पोजिशन है उसी में उसको हम अप्लाई करते हैं। और एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ मेनली हम कलर करेक्शन के लिए करते हैं। मतलब हमें वीडियो को जो फाइनल लुक देनी होती है, जैसे कि मैंने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया और फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं मुझे लास्ट में कुछ इसमें ये ऐड करना है, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए हम एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करते हैं। तो प्री कंपोजिशन जो हम करते हैं लेयर एंड देन प्री कंपोज, ये जो लेयर आपके स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो उसमें उसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। बट जो एडजस्टमेंट लेयर है फाइनल टचिंग, सॉरी, फाइनल टचिंग के लिए काम में आती है। सो ये था कि किस तरह हम एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।